एक समय शाहपुर अपने अचारी और मिट्ठू आमों की बागवानी के लिए जगत प्रसिद्ध था। शाहपुर के आमों की इस खासियत को लोगों ने अपने शब्दों में ढालकर इन्हें लोक गीतों की शक्ल दे दी थी। प्रदेश में लोक गायकों ने इन्हें अपने अंदाज में बयां करते हुए आम जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अब शाहपुर आमों की बागवानी के साथ साथ सेबों की बागवानी में हाथ आजमाते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है, जिससे लोक गीत शाहपुर दे जले खट्टे अम्ब के मायने समाज में बदलते नजर आ रहे हैं। बगीचा है, ये पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसे अपनी जो खाद्य तैयार करते हैं वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। वेस्ट कंपोजर के ऊपर आधारित है। ये जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ के जो हमारे निदेशक थे डॉक्टर कृष्णा चंद्रा जी, उन्होंने ये एक बैक्टीरिया तैयार किया था वेस्ट कंपोजर के रूप में, जिससे हमें काफ़ी सारी खाद्य, काफ़ी सारे डिसीजेस के लिए जो भी पेस्टिसाइड होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई रसायन या कोई केमिकल या कोई कीटनाशक हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरह हमारा जैविक सेब है। और मैं आने वाले यूथ को, जो हमारे युवा वर्ग है जिनके पास ज़मीनें हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहे कि वो अपनी ज़मीनों को ऐसे बेकार ना छोड़ें। मैं भी यहाँ पहले गेहूँ और मक्की बेचता था, लेकिन उससे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। अपने घर का ही जो राशन है उतना ही निकल पाता था। लेकिन जब से मैंने ये बागवानी का काम शुरू किया है, खासकर ये जो सेब के पौधे लगाए हैं, इससे मेरी आर्थिकी काफ़ी सुदृढ़ हुई है। और मैं युवाओं से यही एक प्रार्थना भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि आप भी आएँ और ये बागवानी की तरफ मुड़ें, सेब के पौधे लगाएं, अमरूद के पौधे लगाएं, कीवी के पौधे लगाएं। इनमें एक अच्छी आमदनी का जरिया है। शाहपुर तहसील के गांव दुर्गेल के बागवान पूर्ण चंद ने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3 सालों के भीतर सेबों के साथ साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया है कि अब वे आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अब क्षेत्र में जब भी सेब की उम्दा पैदावार का जिक्र होगा तो पूर्ण चंद का नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाएगा। पूर्ण चंद ने वर्ष 2018 में प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेब का बगीचा लगाया था। उनकी कड़ी मेहनत से 2 वर्षों के भीतर पौधों में फल आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने गत वर्ष लगभग 6 क्विंटल सेब बेचे, जिससे अब उन्हें आर्थिक तौर पर भी लाभ हो रहा है। वहीं जिला कांगड़ा उद्यान विभाग के उप निर्देशक ने बताया कि जिला कांगड़ा में 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है। जिला में 47,000 मीट्रिक टन फलों की पैदावार होती है। जिला में 530 हेक्टेयर भूमि पर सेब के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 330 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हो रहा है, जिससे किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। जिला कांगड़ा में अभी बागवानी के अंतर्गत लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिससे लगभग 47,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। अगर मैं सेब की इस क्षेत्र में, इस जिला में बात करूं तो लगभग 530 हेक्टेयर क्षेत्र जो हमारा सेब के अंतर्गत आता है। इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो बैजनाथ विकासखंड में है। तो सेब की उत्पादकता इस समय जिला कांगड़ा में लगभग 330 मीट्रिक टन है। उत्पादकता कम इसलिए है क्योंकि अभी नए नए बगीचे लग रहे हैं जो अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। लेकिन बागवानी विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लिए अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन नाम की 2 वैरायटीज फ्रांस से इंपोर्ट करी है, जो कि फार्मर के बीच बहुत ही प्रचलित हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं खासकर जैसे पूर्णचंद जी हैं, दुर्गेला में हमारे फार्मर हैं जो कि एप्पल कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं। इनका अपना एप्पल का बगीचा भी है और एप्पल की नर्सरी भी है इनकी। हमने वहां जाके इनको ट्रेनिंग भी दी। आज की डेट में जितने भी ये लो चिलिंग हमारी वैरायटीज है एप्पल की, फार्मर इससे काफी पैसा कमा रहा है, क्योंकि ये जो वैरायटीज है ये हमारे 10 जून के बाद जो है तैयार हो जाती हैं, जबकि पूरे प्रदेश में जो सेब है लगभग 15 जुलाई के बाद जो है मार्केट में आता है। लेकिन ये जो वैरायटीज है 10 जून के बाद आती है। इस समय मार्केट में कोई भी एप्पल आपको उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए उचित दाम फार्मर को मिलते हैं और काफी सारा ये पैसा कमाते हैं। गौरतलब है कि बागवान पूर्ण चंद ने आज जमीन लीज पर लेकर सेब के लगभग 25,000 पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है। उनके पौधे गुजरात और महाराष्ट्र तक अपनी पहचान बना चुके हैं, जिसके चलते अब पूर्ण चंद ने युवाओं से भी स्वरोजगार के लिए आह्वान करते हुए अपनी जमीन को बंजर न छोड़कर पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी को अपनाकर सेब
कीवी और अमरूद आदि के पौधे लगाकर बागवानी शुरू करने की बात कही है, ताकि प्रदेश के युवा भी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।